वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 1 लेटर टू गॉड के उन क्वेश्चंस को हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके गाइड पास बुक में बहुत सी जगह नहीं मिलते हैं। कॉमन क्वेश्चन सब बना देते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट को क्वेश्चंस पेपर में एग्जाम में मिलते हैं तब उसको बड़ी परेशानी आती है। हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वैसे सेलेक्ट किए हैं, या यूं कहें उनके आंसर्स तो चेंज नहीं है क्योंकि आंसर तो चैप्टर में से ही आते हैं, बस क्वेश्चन को घुमा देता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ वॉज द क्रॉप बिफोर द हेल स्टोन्स, यानी ओलावृष्टि के पहले फसल कैसी थी। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने है। द क्रॉप वॉज अबाउट टू राइप, यानी फसल लगभग पकने ही वाली थी। इट वॉज डॉटेड विद फ्लावर्स, ये फूलों से भरी हुई थी। डेट इंडिकेटिंग अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल को इंडिकेट कर रहे थे, यानी बता रहे थे। ओके, द ओनली थिंग इट नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर, केवल इसे एक ही चीज की आवश्यकता थी, या तो एक तेज बरसात हो जाती, हेवी रेन, या फिर कम से कम एक शावर यानी बौछार तो गिरी जाती। इतने में ये फसल पक जाती। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ये पूछ सकता है क्योंकि सब याद करके जाते हैं, फसल को क्या हुआ था, फसल को क्या हुआ था, फसल पहले कैसी थी, ये भी पूछ सकता है। नंबर 2, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अब ये तो क्या है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, सब बच्चे इसको पढ़ते हैं, पढ़ के जाएंगे। अब आप देखिए यहां पर, इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना। क्वेश्चन 1 का जो आंसर अभी हमने लिखा है द क्रॉप वाला, इसको हमें क्या करना है, बस ये जो मैंने यहां अंडरलाइन की है इस जगह आपको लेंचो होप्ड फॉर लिखना है, यानी कि द क्रॉप, देखना यहां पर द क्रॉप वॉज अबाउट टू राइप, फसल पकने वाली थी, फूलों से भरी हुई थी। अच्छी फसल का इंडिकेशन, यानी कि हमें नजर आ रही थी कि अच्छी फसल होगी। उसके बाद में ये जो द ओनली थिंग इट नीडेड वॉज लिखा हुआ है पहले में, तो दूसरे में आपको बस इस जगह पर लेंचो होप्ड फॉर लिखना है, फिर डाउनपॉर से लेकर एटलीस्ट शावर तक आपका काम हो जाएगा। नंबर 3 है ना शानदार ट्रिक, अलग से रटना नहीं है। Why did लेंचो do nothing else but see the sky? लेंचो सिर्फ आसमान की तरफ ही क्यों देख रहा था और कुछ क्यों नहीं कर रहा था। इसके लिए भी अलग से कुछ नहीं रटना, बस आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ये why did है, तो why did को हम हटा देंगे और इसकी जगह पास्ट में चेंज होगा। पास्ट सिंपल का ही है तो पास्ट में चेंज होगा। लेंचो डू को हमने बदल दिया डिड में। लेंचो डिड नथिंग एल्स बट सी द स्काई, लेंचो ने कुछ नहीं किया, बस आसमान को देखा। बिकॉज, क्योंकि द क्रॉप वॉज अबाउट टू राइप। क्वेश्चन 1 का आंसर आगे कंटिन्यू कर देना। ये थर्ड भी कंप्लीट हुआ, अलग से इसको भी नहीं रटना, है ना शानदार ट्रिक वाला। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 में। Why did लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब ये आपके बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका। लेंचो ने क्यों कहा कि बरसात की बूंदें थी वो नए सिक्कों के समान थी। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अभी समझाऊंगा। LAT यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने पर क्या करना है, क्वेश्चन 1 का आंसर प्लस कर देना है इसमें। आइए आपको समझाते हैं। अगर बड़े में आ जाए 80 से 100 शब्दों में, 80 to 100 वर्ड्स या अबो वर्ड लिमिट बढ़ा दे तो क्या करना है, नहीं तो ये आंसर भी हमारा काम चल जाएगा। अगर वो शॉर्ट आंसर टाइप में ही पूछता है तो सभी तरीके से हम समझ लेंगे, अलग से रटना भी नहीं है। ये मटेरियल है, खूब काम आएगा अपने। लेंचो ने क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों के समान थी। इसका आंसर है लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज दोज वर राउंड लाइक कॉइन्स, क्योंकि वो भी राउंड गोल थी सिक्कों के समान, इसलिए लेंचो ने उन्हें
बारिश की बूंदों को नए सिक्के बताया। दूसरा कारण गुड रेनफॉल इंश्योर गुड क्रॉप। इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, एक अच्छी बरसात अच्छी फसल का वादा करती है। एंड द गुड क्रॉप, और अच्छी फसल होगी, वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, तो इससे उसको धन और प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति समृद्धि प्राप्त होती, इसलिए उसने उनको सिक्के बताया। अब ये तो हो गया। अब वो बोल दे कि इसको लॉन्ग आंसर टाइप में लिखिए, तो फिर हमें क्या करना, ये पहले का जो क्वेश्चन है इसका आंसर प्लस कर देना ऊपर और बाद में ये लिख देना, तो ये भी हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट में ही दिए तो फिर ये काम हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को क्या हुआ। अब ये तो आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है जो कि अधिकतर बच्चे पढ़ के जाते हैं, लेकिन आजकल वो क्वेश्चन का पैटर्न उसने चेंज कर दिया। कैसे, देखिए एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई सब में ऑल आर वर्क फॉर नथिंग ऐसे इन्वर्टेड कोमा में दे देगा। हमने जितना काम किया सब बेकार हो गया, और ऐसे इन्वर्टेड कोमा में देके आपसे पूछेगा कमेंट टिप्पणी कीजिए। अब ये क्या बात हुई, काम किया पूरे दिन हमेशा और कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ये लेंचो ने कहे हुए शब्द हैं और वो आपसे निकलवाना चाहता है कि यह शब्द कब कहे। ये शब्द यही क्वेश्चन है, बरसात किस में बदल गई। लेकिन आदमी को जब 4 शब्द 5 शब्द देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी 4 5 6 8 लाइन में आंसर लिखने का, उस समय फिर मामला बिगड़ जाता है कई स्टूडेंट का। इसीलिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आगे बढ़े, ऐसा ही क्वेश्चन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये भी नोटेड कोमा में, ये वास्तव में बुरा होने जा रहा है। अब पूछ लेगा आपसे, व्हेन एंड व्हाई डिड लेंचो से सो, क्यों और कब लेंचो ने ऐसा कहा, तब भी वही बात है। A plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों का एक दल भी इससे ज्यादा कुछ शेष बचा देता, लेकिन इन ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। Why did लेंचो से सो, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा। इतने सारे क्वेश्चन हैं जो उसके बाद में जो उसने अपने इमोशंस फीलिंग्स प्रकट की, एक्सप्रेस की, उसके एक्सप्रेशंस जो उसने बताए, उन वर्ड्स को लेकर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसका इन सब का आंसर यानी ये जो हमने लिखा हाउ डिड द रेन चेंज, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है और ये टिपिकल क्वेश्चन है। बाकी आंसर इसका भी वही है और इनके भी जितने भी क्वेश्चन हमने लिए इन सब का भी आंसर वही है। तो बच्चा क्या है, ये रट के जाता है, अगर ये दे दिया उसने तो लिख देता है और ऐसे घुमा दिया तो नहीं लिखता है। जबकि आप देख लीजिए आंसर सेम ही है, ये देगा तब भी आंसर सेम है और इतना घुमा फिरा कर देगा तब भी आंसर सेम है। आइए समझते हैं। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी टू सी द रेन, लेंचो जब बारिश हो रही थी उसे देखकर बड़ा खुश था। बट सडनली द रेन चेंज इनटू द हेल स्टॉर्म, लेकिन अचानक बरसात ओलावृष्टि में चेंज हो गई, ओलावृष्टि का तूफान आ गया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द कॉर्न फील्ड्स, 1 घंटे तक उसके फसल के खेतों पर खूब ओलावृष्टि हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, खेत ऐसे सफेद हो गए जैसे तो कोई नमक से उनको कवर किया हो, ढक रखा हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरी फसल नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से सारे फूल झड़ गए, गिर गए। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा उदासी दुख से भर गई। अब ये यहाँ भी वो दे सकता है, इसको भी कोटेशन में दे सकता है, हालांकि हमने आंसर का ही पार्ट लिया है, लेकिन इसको भी दे सकता है
लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से, कष्ट से भर गई। वाई, क्यों, या कमेंट टिप्पणी कीजिए ऐसा क्यों हुआ, वो दुखी क्यों हो गया था, क्योंकि वो ओलावृष्टि हो गई थी। यानी कुल मिलाकर वो जो एक पर्टिकुलर पार्ट है चैप्टर का, उस पार्ट में से आजकल एक तो साधारण क्वेश्चन बनता है जो ये रहा कि बरसात किस में बदल गई, उसके खेतों को क्या हुआ, और एक आजकल उस चैप्टर की लाइन भी उठाकर देने लग गए हैं। तो मैं आपसे यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ें, हिंदी ट्रांसलेशन करें, तो केवल मात्र इसलिए नहीं पढ़े कि चैप्टर टीचर पढ़ा रहा है और हमें भी पढ़ना है। अब आपको बड़े ही अलर्ट और अटेंटिव होकर स्टडी करनी चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, क्योंकि आपको आंसर्स तो याद होते हैं, क्वेश्चंस को हम नहीं समझते, इसीलिए हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कंटिन्यू एग्जाम तक इसका अभी और पार्ट लेकर आएंगे, इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे और चैप्टर्स और पोएम सब के आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करेंगे। इस चैनल पर आप लोगों के लिए ये चीज़ें आ रही हैं, और एक और चैनल है अपना RBSC ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, वहाँ पर भी आप विजिट करें, वहाँ भी आपके चैप्टर्स, हिंदी ट्रांसलेशन और सारी चीज़ें वहाँ भी आ रही हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।